बच्चों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय टू साइड्स ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें दोनों जो पक्ष हैं एनर्जी मैनेजमेंट के, उनका अलग अलग यह निर्धारण होता है कि किस तरीके से ऊर्जा का सही प्रकार से उपयोग कर सकें। पिछले वीडियो में हमने यह डिस्कस किया था कि एनर्जी मैनेजमेंट क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम टू साइड्स ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट यानी एक DSM यानी जिसे कहते हैं मांग पक्ष प्रबंधन, डिमांड साइड मैनेजमेंट, और दूसरा आपूर्ति पक्ष प्रबंधन, सप्लाई साइड मैनेजमेंट, SSM, तो इनको डिस्कस करेंगे। तो डिमांड साइड मैनेजमेंट क्या होता है और सप्लाई साइड मैनेजमेंट क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपको जानना। क्योंकि जो डिमांड साइड के अंदर जैसे हम लोग हैं, जो हम ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, तो हम किन तरीक़ों से ऊर्जा की बचत कर सकते हैं, और जो सप्लाई कर रहे हैं यानी जो जैसे मान लीजिए बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं, तो वो ऊर्जा की बचत किस तरीके से कर सकती हैं। तो इसको हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिमांड साइड मैनेजमेंट की। तो इसमें कुछ बिंदु हैं जिनको हमको डिस्कस करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले ऊर्जा दक्षता, एनर्जी इफ़िशियंसी क्या होती है। तो विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा का कितना उपयोग किया जा रहा है, ये एनर्जी इफ़िशियंसी से ही तय होता है। मान लीजिए कि एक बल्ब है, वो 100 वाट का बल्ब है और वो जितनी रोशनी देता है उतना ही रोशनी अगर 10 वाट का LED बल्ब दे रहा है तो उसकी एनर्जी इफ़िशियंसी उस 100 वाट की तुलना में 10 गुना ज़्यादा होगी। यानी सेम कंफर्ट, सेम लेवल का आउटपुट देने के लिए ऊर्जा की हम कितनी बचत कर सकते हैं, ये एनर्जी इफ़िशियंसी को शो करता है। तो डिमांड साइड मैनेजमेंट का सबसे पहला बिंदु यही है कि हम इस तरह के उपकरणों का प्रयोग करें जिससे कि जिनकी एनर्जी इफ़िशियंसी ज़्यादा हो। जैसे जो फ्रिज हैं, जो AC हैं, उनकी हाई स्टार रेटिंग वाले ACs का प्रयोग करें, हाई स्टार रेटिंग वाले फ्रिजेस का प्रयोग करें। आजकल तो ट्रांसफार्मर्स पे भी स्टार रेटिंग आने लगी है। उसी तरीके से इस तरीके के कंडक्टर्स का प्रयोग करें जिसके अंदर लॉसेस कम हो रहे हैं। तो एनर्जी इफ़िशिएंट फैंस का प्रयोग करें। तो हाई एनर्जी इफ़िशिएंट उपकरणों को प्रयोग करने से ऊर्जा की दक्षता बढ़ेगी और उससे हमारी ऊर्जा की खपत कम होगी। दूसरी चीज़ होती है मांग प्रतिक्रिया या डिमांड रेस्पॉन्स। इसमें जो पीक डिमांड है, जो शिखर मांग है, उसको कम करने का प्रयास किया जाता है। तो एक तरीका तो इसमें यही हो गया कि हम एनर्जी इफ़िशियंसी को अप्लाई करें, उससे हमारी ओवरऑल डिमांड ही कम हो जाएगी। जहाँ पहले 100 वाट खर्च हो रहे थे एक बल्ब के अंदर, वहाँ पे LED बल्ब लगाने से 10 वाट ही खर्च होंगे। वो तो एक डिफरेंट चीज़ हो गई। लेकिन हम ये भी कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पीक डिमांड, हमारे घर की पीक डिमांड और सब स्टेशन की पीक डिमांड सेम समय में आ रही है, तो हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के लिए रात के अंदर देर रात में पीक डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर पीक डिमांड शाम के समय होती है। तो कोई इंडस्ट्री अगर मान लीजिए रात के समय अपना ऑपरेशन करे तो उस स्थिति में ओवरऑल पीक डिमांड कम हो जाएगी। तो इस तरीके से अभी हमारे यहाँ तो
एक ही रेट में बिजली का वितरण हो रहा है, लेकिन बहुत सी जगह पे पीक टाइम में बिजली का रेट अलग होता है और ऑफ पीक टाइम में अलग होता है। तो ये एक तरीके से उनको प्रोत्साहित करने का तरीका है कि वो किस तरीके से ऑफ पीक आवर्स में एनर्जी का यूज़ कर सकें। तीसरा होता है कि डायनेमिक डिमांड के द्वारा भी लोड को कम किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए अगर हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करके चलें तो हमारी ओवरऑल डिमांड कम हो जाएगी। तो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के आजकल बहुत सारे इक्विपमेंट्स आ गए हैं जिनकी सहायता से पावर फैक्टर को कंट्रोल किया जा सकता है और उसे बहुत ही एप्रोप्रिएट लेवल पे रखा जा सकता है। अब ये तो सब तरीके हो गए डिमांड साइड मैनेजमेंट में। मोटे तौर पे अभी हम 3 चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। सबसे पहली एनर्जी एफिशिएंसी की बात, दूसरी डिमांड रेस्पॉन्स या डिमांड रिएक्शन की बात जिसमें पीक डिमांड को कम करने का प्रयास किया जाता है, तीसरी चीज़ पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने की बात। ये सभी चीज़ें बिजली से संबंधित हैं। हम इसके अलावा इस तरीके से भी डिमांड स्तर पे कर सकते हैं कि हम घर के अंदर इस प्रकार से उस घर को बनाएं कि दिन के अंदर किसी भी तरीके की आर्टिफिशियल रोशनी, बिजली की रोशनी की ज़रूरत ही नहीं पड़े, दिन में पर्याप्त रोशनी उस घर में आती रहे। तो ये सब तरीके होते हैं डिमांड साइड मैनेजमेंट के। अब इसमें समस्या क्या आती है? इसमें समस्या ये आती है कि उपभोक्ता की लागत अधिक हो जाती है और उसको लाभ कम मिलता है। जैसे मान लीजिए वो 5 स्टार एसी खरीदेगा तो उसका खर्चा ज़्यादा आएगा। उसी तरीके से 5 स्टार फ्रिज खरीदेगा या एलईडी बल्ब खरीदेगा तो हालांकि अब इन सब की कीमत धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन फिर भी उपभोक्ता के लिए उसका खर्चा ज़्यादा होता है। जो भी एनर्जी एफिशिएंट चीज़ें होती हैं, जैसे एनर्जी एफिशिएंट फ़ैन जो होते हैं वो साधारण फैंस की तुलना में महंगे होते हैं। तो ये चीज़ एक आम उपभोक्ता को डिस्करेज करती है इस चीज़ के लिए कि वो डिमांड साइड मैनेजमेंट के अंदर काम करे। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस है इसका कि प्रबंधन का उद्देश्य दक्षता बढ़ाना है। यानी जो हम डिमांड साइड मैनेजमेंट कर रहे हैं उसका उद्देश्य ये है कि एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाए। एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। शीर्ष मांग में कमी की जाए, जो पीक डिमांड है उसको कम किया जाए। ये सब चीज़ें जो इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं या ब्लैकआउट्स होते हैं उन्हें रोकने में भी सहायक होती हैं और उपभोक्ता को जन उपयोगी सेवाओं को आकर्षित करने में सहायता देती हैं। डिमांड साइड मैनेजमेंट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि हम यदि डिमांड साइड में 1 यूनिट सेव करेंगे तो सप्लाई साइड में 2 यूनिट की बचत की जा सकती है। अर्थात यदि हम 2 यूनिट जनरेट करते हैं तो 1 यूनिट तो रास्ते में हम तक पहुँचते पहुँचते ही लॉसेस के रूप में ख़त्म हो जाती है। लगभग आधी बिजली हम तक पहुँचती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 1 यूनिट बचा लेंगे तो सप्लाई साइड में हमें 2 यूनिट की बचत हो जाएगी। तो इसलिए डिमांड साइड का ये इम्पोर्टेंस भी है और इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज हमने सिर्फ ये डिमांड साइड वाला पोर्शन डिस्कस किया। अगले वीडियो में हम सप्लाई साइड मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे और उसके विभिन्न बिंदुओं के बारे में विचार करेंगे। इस वीडियो के बारे में आपके जो विचार हों उसे आप कम्युनिकेट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।